देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 क्या दिया गया था। दिया गया है कि है ना, बोल रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ ए विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो एक गर्ल है जिसका हाइट दिया गया है 1.2 मीटर। ये देखो ये जो गर्ल है इसका हाइट दिया गया है 1.2 मीटर दिया गया है। एक बैलून देखती है जो कि यहाँ इस पॉइंट पे उड़ रहा है, ठीक है ना। और ग्राउंड से इसका हाइट दिया गया है, कितना दिया गया है, फ्रॉम द ग्राउंड 88.2 मीटर दिया गया है ना। तो जब आप देखोगे तो ये 88.2 मीटर ग्राउंड से हाइट टोटल किया दिया गया है। आगे बढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। इसके है ना देखती है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो किसी समय पे 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री। मतलब ये बैलून जो है वो बढ़ करके आगे चला गया और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो गया। मतलब बैलून यहाँ से फ्लाई कर करके इस पॉइंट पे चला आया, ठीक है ना। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो ये कितना बैलून डिस्टेंस का ट्रेवल किया था। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून दैट विल इक्वल टू, ये डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ इसी के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तब ये इक्वल इसके होंगे, दैट्स ऑल। चलिए अब देखिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। अब देखो तो सेम लाइन पे चलता है बैलून, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऊंचा हाइट पे चला गया है, नहीं सेम लाइन पे चलता है, सामने सामने गया है, ठीक है ना। अब देखो तो ये जो हाइट दिया गया है 88.2 दैट इज फ्रॉम द ग्राउंड, इस लेवल से दिया गया है इस लेवल तक का, ठीक है ना। ये पूरा हाइट दिया गया है, ठीक है। पूरा फ्रॉम द बैलून टू दिस ग्राउंड पूरा हाइट जो है दैट इज इक्वल टू 88.2 मीटर। लेकिन ये वाला जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर। तो ये रिमेनिंग हाइट जो ये जो आप देख रहे हो, ये जो या आप देख रहे हैं ये वाला हाइट कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच। यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये हाइट जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, मतलब ये हो जाएंगे आपका 87 मीटर। अगर ये 87 मीटर है तो यहाँ पर भी हाइट कितना होगा, 87 मीटर होगा। चलिए अब यहाँ से अगर मैं बात किया जाए तो कैलकुलेशन सिर्फ बाकी रह गया है, अब दम नहीं रहा, ठीक है ना। चलिए अब नेमिंग सबसे पहली बात किया जाए कि ट्रायंगल का नेमिंग किया जाए। सपोज ये गर्ल यहाँ पर है ना, ये बैलून पॉइंट बी पर था, कुछ देर के बाद है ना ये सी मैं सपोज कर लेता हूँ, यहाँ मैं डी ले देता हूँ, ये बैलून बी से फ्लाई करके पॉइंट ई तक चला गया। चलिए अब देखो तो यहाँ से क्लियरली कहा जा सकता है कि सी डी ई, ये सी डी ई बी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो लिखा जा सकता है कि सी डी ई बी इज ए रेक्टेंगल। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर दैट, है ना, लिखा जा सकता है कि हियर सी डी ई बी is a rectangle. CDEB is a rectangle. CDEB is a rectangle. EB is a rectangle. और हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ है ना रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं। सो यू कैन राइट हेयर CD जो होगा दैट विल बी इक्वल टू BE। अ डिस्टेंस मूव्ड बाय द बैलून दैट इज इक्वल टू बी, मतलब सी डी भी अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू, है ना, दोनों सेम हो गए। और इससे मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक्स है, तो यानी कि अगर ये एक्स है तो ये भी कितने हो जाएंगे, एक्स होगा। नाउ अब चलो इसके बाद क्या करना होगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल आप ढूंढो, बस आपका कहानी बन जाएगा। तो सो इन ट्रायंगल सबसे पहली बात ये देखो ACB, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, एंगल ACB इज गिवन हेयर दैट इज 90 डिग्री और साथ साथ एंड एंगल ये देखो आप CAB दैट इज गिवन हेयर 60 डिग्री। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो tan 60 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल होंगे, तो tan 60 डिग्री मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल tan 60 डिग्री, इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया बेस, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया आपका AC। सो यू कैन राइट हेयर दैट BC बाय लिखा जा सकता है AC। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू √3 BC। आप देखो तो BC कितना दिया गया है 87 ऑलरेडी मेंशन है, डिवाइडेड बाय AC नहीं मालूम है। अब आप क्या करो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इंटू √3
दैट इज इक्वल टू 87 लिखा जा सकता है। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो ए सी का वैल्यू। तो ए सी का वैल्यू लिख सकते हो आप 87 बाई √3, यहाँ रेशनलाइज कर दिया जाए, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, तब क्या आ जाएंगे 87 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से 29 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 29 √3 मीटर, ये आ गया आपका AC का लेंथ आ गया। नाउ अब आप क्या करो, एक और ट्रायंगल ढूंढो जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, चलो तब यानी कि चला जाए, कौन सा ट्रायंगल लिया जाए। आप देखो ये बड़ा सा ट्रायंगल डी है ना, ADE, तो इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, इन ट्रायंगल आप देख लो ADE, ठीक है, एंगल ADE दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड साथ साथ अब अगर आप मैं बात करूं तो एंगल DAE दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर, ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। नाउ तो इस ट्रायंगल में अगर अब मैं बात करूं तो आप कैलकुलेट कर लो tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो tan 30 डिग्री क्या होगा, तो tan दैट इज इक्वल टू P/B लिखा जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तब आप देखो तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो ये बेस हो जाएगा आपका DE, और ये सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा DE, अब बेस हो जाएंगे आपका AD। सो यू कैन राइट DE अपॉन, लिखा जा सकता है यहाँ से AD लिख सकते हो आप। चलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू DE। अब DE कितने हैं 87, अब बाई लिख दो आप AD को AD रहने दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ से AD का वैल्यू लिखा जा सकता है 87√3। चलिए अब नाउ इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो बहुत सिंपल कहानी अब होंगी इसके बाद, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है और कुछ नहीं। चलो चलिए अब देखिए, तो AD जो आपका दिया गया है चलो अब देखो ये AD का वैल्यू कितना आया, दैट इज इक्वल टू 87√3 आ चुका है। चलो अब ये AD जो है दो पार्ट में स्प्लिटेड है, AC प्लस CD। सो AD के जगह पर आप लिख सकते हो, AD की जगह पर लिखा जा सकता है ना, AD के जगह पर आप लिख सकते हो क्या, वो मैं लिखता हूँ यहाँ, देखिए AD दैट इज इक्वल टू है ना, AD दैट इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, AC प्लस आप लिख सकते हो यहाँ से AC प्लस लिखा जा सकता है CD दैट इज इक्वल टू 87√3 मीटर। डिस्टेंस मूव्ड बाय द बैलून दैट इज इक्वल टू CD, क्योंकि CD जो है वो B के इक्वल है। सो यहाँ से आप रख सकते हो AC का वैल्यू कितने आए थे 29√3, यहाँ पर रख दो आप 29√3 प्लस CD इज X इज इक्वल टू 87√3 रहने दिया जाए। चलिए इसके बाद की कहानी देखा जाए, तो इसके बाद क्या करो, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो यू कैन राइट फ्रॉम हेयर x इक्वल टू लिखा जा सकता है 87√3 माइनस 29√3, ठीक है। चलिए तो अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल इक्वल टू 58√3 मीटर, यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द बैलून, डिस्टेंस मूव्ड बाय बैलून that will be equal to 58√3 मीटर। दिस इज राइट आंसर।